हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। मैं ट्विंकल पुरसवानी स्वागत करती हूँ आपका हमारे विनर्स चैनल पर। और यस, जैसे कि आप लोग को पता चल गया होगा कि सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है। दैट्स व्हाई हियर आई एम विद यू, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। हमारे आगे के जो भी सेशन होगा, अगर आपको सीएचएसएल देना है तो आपको पूरा इन एंड आउट नॉलेज देने का, इंग्लिश का जो जिम्मा है वो आपकी ट्विंकल मैम ने उठाया है। आज जो है हम लोग हमारे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस एंड एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का, जो कि आइदर आप सीएचएसएल दे रहे हो, अगर आपकी आगे सीजीएल की भी एग्जाम है तो उसमें भी ये बेनिफिट देगा। क्योंकि एज अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि चाहे वो सीएचएसएल का प्री हो या सीजीएल का प्री हो, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्योंकि जो प्री का लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जबकि सीएचएसएल का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। क्यों? क्योंकि सीजीएल वालों के पास ऑप्शन है कि वो लोग मेंस में आपका लेवल हाई करके आपसे पूछ लेंगे, लेकिन वो प्री थोड़ा सा हल्का पतला देते हैं। लेकिन सीएचएसएल का जो प्री आता है वो थोड़ा अच्छा आता है। तो आज के सेशन में गाइज हम लोग पूरा हमारा डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस कि आपके सीएचएसएल के पेपर में, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इसके बारे में पूरा आपको इन एंड आउट नॉलेज देने में कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पूछा जाता है। प्लस उसके साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पिछले साल पेपर कैसा आया था। जब भी आप तैयारी करो तो आपके पास दो हथियार आपके होते हैं, और वो दो हथियार हैं, पहले आपके नोट्स। योर नोट्स शुड बी प्रॉपर, आपके नोट्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए। एंड सेकंड, आप एक बार देख लो कि एग्जाम पूछता क्या है, एग्जाम आपसे चाह क्या रहा है। मतलब आपको जो है पूरे प्रीवियस ईयर पेपर 5-6 साल के देखने हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम किस लेवल का पूछा जाता है या क्या चेंजेस हर साल जो है एग्जाम में आ रहे हैं। क्या लेवल टफ हो रहा है, क्या लेवल मॉडरेट है, क्या लेवल अभी इजी आ गया, कैसा आ गया, तो ये सब आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो भी आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, द विनर्स इंस्टीट्यूट करके ऑफिशियल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल सिलेबस की। तो सिलेबस क्या पूछता है गाइस, तो एक बार सिलेबस पे थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। देखो, पहली चीज पूछता है वो आपसे क्या, स्पॉट द एरर। ठीक है, मतलब आपको एरर बतानी है कि अगर एक सेंटेंस लिखा है ना, पूरा एक सेंटेंस लिखा है, तो किस पार्ट में गलती है तो आपको बतानी है एरर। तो ये क्वेश्चन के आते हैं 2 से 3। ठीक है, तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, जरूरी नहीं है, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, एज पर उनकी इच्छा के अनुसार है कि वो कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं। आ गया ना सभी को समझ में? ठीक है। और कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आप लोग को वहां पे आंसर दे दूं। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो ये अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, याद है फिलर्स। तो अगर मैंने आपको एक सेंटेंस बोला और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, तो इसके भी क्वेश्चन हमारे 2 से 3 आते हैं। कई अधिकतर नॉर्मल केस में 2 ही पूछे जाते हैं। ठीक है। सिनोनिम, होमोनिम्स वगैरह या एंटोनिम्स, ये सारा बेटा वोकैब का पोर्शन है। 10 क्वेश्चन तो आपके वोकैब से फिक्स है। अच्छा, इतना तो पता है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इट मींस 50 मार्क्स, है ना, 50 मार्क्स का होता है। बट क्वेश्चंस कितने होते हैं, इट्स 25। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आ दिया। इसी में बेटा 2 क्वेश्चन आते हैं आपके सिनोनिम्स के, सिनोनिम्स या होमोनिम्स के। सिनोनिम्स मतलब होते हैं आपके पर्यायवाची। ठीक है। होमोनिम्स मतलब होते हैं जो सेम साउंड करते हैं। ठीक है। एंटोनिम्स मतलब होते हैं आपके विलोम शब्द। तो 2 क्वेश्चन आपके आते हैं इससे, 2 क्वेश्चन आपके आते हैं इससे। स्पेलिंग या डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और 4 स्पेलिंग लिख दी जाए, तो आपको बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, या पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितने बेटा? 2। ठीक है। इडियम, फ्रेजेस, मुहावरे एवं कहावत, तो इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। कितने? 2। जैसे आपने मुहावरा सुना होगा कि एट अ स्टोन्स थ्रो, है ना। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? एट वंस विट्स एंड, तो इसका मतलब क्या होता है? सिक्सेस एंड सेवेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसके क्वेश्चन भी आपसे कितने पूछे जाते हैं? 2। 1 वर्ड का मतलब होता है एक शब्द में आंसर दो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए
पिछले साल जैसे एसएससी वगैरह में पूछा गया है कि वन हु डजंट कंज्यूम एल्कोहलिक ड्रिंक, ऐसा व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम नहीं करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड टीटोटेलर। तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्सन को क्या बोलते हैं, हु डजंट कंज्यूम एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, तो उसे बोलते हैं टीटोटेलर। ऐसे ही अगर आपको कोई पूछे कि भैया अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जो दोनों हैंड्स का इक्वली यूज कर सकता है, जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी ना, तो थ्री इडियट्स में अपना कौन था, वायरस, वायरस याद है, जो इस हाथ से भी लिखता था इस हाथ से भी लिखता था, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं बेटा, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो ऐसे आपसे वन वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चीज आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। अब आप वर्ड से ही देखिए, एक सेकेंड जी, अब आप वर्ड से ही देखिए क्या बोल रहा है वो, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इंप्रूव का बेटा मतलब क्या होता है, तो इंप्रूव का मतलब होता है सुधारना। तो आपको वाक्य को क्या करना है, सुधारना है। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको या तो बोल्ड कर दिया जाएगा, तो अंडरलाइन कर दिया जाएगा, और आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि कैसे आप इस सेंटेंस को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पूरा ग्रामर का पार्ट है। फिर आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा वॉइस के। वॉइस मतलब एक्टिव को पेसिव में चेंज करना या पेसिव को एक्टिव में चेंज करना, जो भी आए, ठीक है। हम सारा अभी पेपर में देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि मैम इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो ये आपकी दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत है आपको सारा कुछ बताना, ठीक है। कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना। ये वॉइस नरेशन तो आपने स्कूल जमाने से ही पढ़ा होगा कि स्कूल के टाइम पे वॉइस चेंज करने को आता था, नरेशन चेंज करने को आता था, है ना। ऐसे ही शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पार्ट या इन अ पैसेज। शफलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपको जो है 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, पर ऊपर नीचे दिए जाएंगे, आपको उसको एक सीक्वेंस में जमाना है। क्या करना है, आपको उसे एक सीक्वेंस में जमाना है, और वो आपको नीचे ऑप्शन देंगे कि कौन सा सीक्वेंस सही है। अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि ये कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो इसके भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट या पैसेज, तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन होता है। क्या वेरिएशन होता है, या तो किसी सेट में क्लोज टेस्ट आता है, किसी सेट में पैसेज आता है, और ये क्वेश्चन मिला के कितने आते हैं, 5। या तो अगर क्लोज टेस्ट आया तो 5 क्वेश्चन, या तो पैसेज आया तो 5 क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज टेस्ट कैसा होता है, मैं जो हमने सेट लिया है मैंने उसमें क्लोज टेस्ट ही लिया है, क्योंकि पिछले साल अधिकतर सारे सेट में क्लोज टेस्ट ही पूछा गया था। 90% आजकल जो एसएससी है वो प्री के एग्जाम में क्लोज टेस्ट ही पूछ रहा है, पैसेज पूछना उसने एकदम कम कर दिया है। वो पूछता है फिर वहां मेंस में सीजीएल के, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। क्लोजली आपको टेस्ट करना है, मतलब आपको सारे फिलर्स दिए होंगे, आपको पूरी उस फिलर्स को भर के एक स्टोरी बनानी है, ठीक है, दैट इज क्लोज टेस्ट। तो यहां से अगर हम बात करें ना, अगर मैं आपको यहां से ओवरव्यू दे दूं एक बार सिलेबस का शॉर्ट में, फिर हम आ जाते हैं पेपर पे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपकी वोकैब आती है ना बेटा, जो आपकी वोकैबलरी आती है वो पूरे कितने मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स की। आपके टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं बेटा इंग्लिश के, 25, क्योंकि आपका जो है 100 क्वेश्चन का पेपर बनता है, जिसमें 4-4 ब्लॉक्स होते हैं। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 25 मैथ्स के आते हैं, 25 जीएस और जीके के आते हैं, और 25 आते हैं आपके किसके, इंग्लिश के, ठीक है। तो इन 25 क्वेश्चन में से बेटा आपकी वोकैब कितने मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन आते हैं, मींस 20 मार्क्स की। तो कैसे, 2 आते हैं आपके सिनोनिम्स, पर्यायवाची, 2 आते हैं आपके एंटोनिम्स, विलोम शब्द, 2 आते हैं आपके इडियम फ्रेजेस, है ना, मुहावरे एवं कहावत, 2 आते हैं आपके वन वर्ड, और 2 आते हैं आपके मिस स्पेल्ड वर्ड। मतलब ऐसे कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं कहां से, वोकैब से। इसके बाद जो है आपके 5 क्वेश्चन कहां से बनते हैं, पैसेज आ जाए या तो क्लोज टेस्ट आ जाए। तो इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन बेटा, 15 क्वेश्चन। अब बेटा कितने क्वेश्चन बच गए, तो अब बच गए हमारे 10 क्वेश्चन। तो आपके जो 10 क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं बेटा, ग्रामर से। कहां से बनते हैं, पूरे ग्रामर से बनते हैं। तो यहां अगर मैं आपसे बात करूं कि सारी चीजों का मैंने आपको वेटेज बता दिया। वोकैब का वेटेज कितना है, 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स का, पैसेज का 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स का, ग्रामर का वेटेज कितना है, 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन अपना कितने मार्क्स का है बेटा, 2 मार्क्स का। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आ गया कि क्या क्या पूछा जाता है। और ग्रामर मतलब बेटा वही
ग्रामर में आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब आ जाते हैं, जो कि हम लोग सब देखेंगे, है ना, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की, कि प्रीवियस ईयर आपका कैसा पेपर पूछा गया था। मैंने जो इस बार का पेपर लिया है वो 2020 का, अभी करंट का ही लिया है, ताकि आपको एक बार लेवल पता चल जाए कि कैसे क्या पूछा जाता है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर की अगर हम बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आपका आया था बेटा रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड का। थोड़ा सा सोचिए, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा इन चार में से गलत है, ठीक है, आपको गलत स्पेलिंग बतानी है कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। सोचिए क्या हो सकता है, जल्दी सोचिए। देखो पहली क्या है बेटा, जुडिशरी। जुडिशरी आपने सुना होगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी, मतलब जो कि न्याय से रिलेटेड हो, है ना, क्या बोलते हैं, न्याय से रिलेटेड होती है, न्याय तंत्र बोला जाता है जुडिशरी, तो उसकी स्पेलिंग सही है। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इल्यूसिव होता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो आभासी होता है ना, जो इमेज हम बोलते हैं कि रियल एंड वर्चुअल बनती है, तो एक रियल मतलब वास्तविक बनती है, वर्चुअल मतलब आभासी इल्यूसिव बनती है, तो वर्चुअल की स्पेलिंग भी सही है। एम्बेसडर, अब एम्बेसडर को अच्छे से देखिएगा, एम्बेसडर मतलब होता है दूत, जैसे इंडिया का एम्बेसडर कौन है, या फलानी ढिमकी कंपनी का एम्बेसडर कौन है ना, वीवो कंपनी का एम्बेसडर कौन है, तो एम्बेसडर का मतलब होता है दूत। तो यहाँ पे एम्बेसडर में याद रखिएगा डबल एस आता है, ADOR, यहाँ पे एक एस नहीं आता बेटा, दो एस आते हैं। अधिकतर आपको जो एसएससी की एरर स्पेलिंग्स दिखती हैं वो हमेशा किसकी होती हैं, डबल एस, डबल एम, डबल आर, डबल ई, इन्हीं की होती हैं। और एप्रिशिएट मतलब होता है किसी की तारीफ करना, जिसकी स्पेलिंग भी क्या है, सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सी स्पेलिंग अपनी गलत है, एम्बेसडर की, ठीक है। अच्छा पता है इसका तरीका सबसे अच्छा, आपको अगर अपनी स्पेलिंग अच्छी करनी है ना, तो जो भी शब्द या जो भी आप वोकैब पढ़ो ना, उसको हाथ चला के देखो कि अच्छा अपन वर्चुअल को कैसे लिखेंगे, तो हाथ चला के देखो, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल। जैसे फॉर एग्जांपल मिसलेनियस की स्पेलिंग आ जाए, तो मिसलेनियस को कैसे लिखोगे, तोड़ तोड़ के सोचो कि कैसे लिखते हैं, मिस मिस, ठीक है, सेल सेल, ठीक है, CELL सेल। फिर एक आर्टिकल आता है क्या, एन, मिसलेनियस। फिर ईएस, ईएस को क्या पढ़ते हैं, EOUS, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मिसलेनियस। ये स्पेलिंग भी काफी ज्यादा पूछी गई है। या एक स्पेलिंग होती है बेटा कमिटी, कमिटी, तो याद रखना MITT तो जो कमिटी की स्पेलिंग होती है उसमें डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। तो जब भी आप कोई भी वर्ड या वोकैब पढ़ते हो तो जस्ट चेक इट कि उसमें कौन से लेटर डबल बार आते हैं, और हमेशा उन्हें लिख कर देखो। जब आप लिख के देखोगे ना, तो आप एग्जाम हॉल में बैठ के जब उसे लिखना चालू करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कुछ तो कुछ गड़बड़ी है। करेक्ट भले आपको पता हो ना हो, या लेकिन आपको एक सेंस आ जाएगा कि कुछ तो कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। आपको जो है सिनोनिम बताना है, मतलब पर्यायवाची बताना है, किसका, फर्टिव का। फर्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, तो फर्टिव का मतलब होता है गुप्त। गुप्त मतलब जो सीक्रेट में रहे, तो पॉजिटिव मतलब तो अच्छा हो जाता है, ठीक है। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव हो गया, एडहेसिव हो गया, सीक्रेटिव हो गया। तो यहाँ पे अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, तो अबॉर्टिव का मतलब होता है जो निष्फल रहा हो, है ना, जो निष्फल या फेल्ड हो कोई चीज, आप किसी में सफल नहीं हुए तो अबॉर्टिव हो जाता है। अडहेसिव, अडहेसिव आपने वर्ड सुना होगा बेटा, आसंजक जिसे बोलते हैं, किसी चीज को जोड़ने के जो काम आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फर्टिव का मतलब होता है गुप्त, इट मींस क्या हो जाएगा, सीक्रेटिव। आपने सीक्रेट सुना होगा ना कि भैया ये मेरा सीक्रेट है, मतलब जो चीज किसी को ना पता हो, दैट इज गुप्त है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीक्रेटिव। तो अब एक क्वेश्चन आपका किससे आया, सिनोनिम से, एक आया आपका रॉन्ग स्पेल से। देखते जाना कितने क्वेश्चन है ना, कि वो लोग सिलेबस के हिसाब से ही पूछते हैं। आप ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम क्या सिलेबस से हटके पूछेंगे क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। जैसे अगला पूछा है आपसे क्या, ईडियम का मतलब, मैंने कहा था 10 क्वेश्चन आपके वोकैब से आएंगे, तो अब आपको बतानी है कि ये जो ईडियम लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो आपकी हरकत होती है, जो आपके एक्शन होते हैं, वो ज्यादा तेज बोलते हैं आपके शब्दों से। मतलब आप बोल तो कुछ रहे हो लेकिन आपकी हरकत कुछ और ही शो कर रही है। ये तो सुना होगा ना आपने डायलॉग। तो व्हाट यू से रिवील्स द रियल यू, मतलब जो आप कह रहे हो वही आपको बताता है कि आप, रिवील करता है कि आप क्या हो, ठीक है। वॉट यू डू इज योर ओन बिजनेस, जो आप करते हो वो आपका काम है भैया, किसी और का नहीं, ये नहीं है। वॉट यू कैन सी मे नॉट बी ट्रू, जो आप देखते हो जरूरी नहीं है कि वो सच हो, तो यहाँ देखने से भी नहीं है।
वॉट यू डोंट से इज वॉट यू आर, जो आप नहीं कहते आप वो हो। वॉट यू डोंट से इज वॉट यू आर नहीं, ठीक है। वॉट यू डू रिवील्स द रियल यू, मतलब जो आप हरकतें करते हो ना, जो आप हरकतें करते हो उससे पता चलता है कि असलियत में आप क्या हो। इसका मतलब होता है ये कि आपके एक्शंस बताते हैं कि आप कैसे इंसान हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाए। तो अगर एक और देखो, मैंने कहा था वोकैब मतलब 10 क्वेश्चन, डायरेक्ट उन्होंने वोकैब ही वोकैब दिए। अगला पूछा है वापस से क्या हमारा सिनोनिम, दैट इज पर्यायवाची। और पर्यायवाची क्या है बेटा? पर्यायवाची है आपका एजाइल। एजाइल का मतलब होता है जो क्विकली मूव करे, है ना। जो चीज क्विकली हमारी जो होती है मूव कर सकती है या इजीली मूव कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं? एजाइल, ठीक है। एबल टू मूव क्विकली और इजीली, जो चीज इजीली मूव करे या क्विकली मूव करे, दैट इज कॉल्ड एजाइल। क्या बोला जाता है उसे? एजाइल। और इसी का बेटा सिनोनिम क्या होता है? निम्बल। क्या हो जाता है? निम्बल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं विजिबल की, तो विजिबल का मतलब क्या होता है? जो कि आपको विजिबल हो, जो आपको दिखाई दे, ठीक है, ये हो जाता है विजिबल का मतलब। ग्वाइल का मतलब क्या होता है? तो ग्वाइल का मतलब होता है कोई भी फरेब वगैरह, धोखा, छल कपट को क्या बोला जाता है? ग्वाइल बोला जाता है। डोसाइल का मतलब क्या होता है? तो डोसाइल का मतलब होता है एकदम फुद्दू टाइप का डोसाइल पर्सन, जिसे हम इजीली, या किसी भी चीज को जो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कहा जाता है डोसाइल। तो एजाइल का हमारा जो सिनोनिम हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड निम्बल, ठीक है। जिसे हम इजीली क्विक मूव कर सकते हैं और बहुत आसानी से जिस चीज को मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो, अब आपके बेटा 5 क्वेश्चन किसके पूछे गए हैं? अब आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे क्लोज टेस्ट के। तो क्लोज टेस्ट क्या होता है? अब देखना बहुत ध्यान से, इसे बहुत ध्यान से देखिए क्लोज टेस्ट को। चलो क्लोज टेस्ट को जल्दी से देखिए क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी बेटा एक स्टोरी है, और स्टोरी के बीच बीच में आपको क्या दिए हुए हैं बेटा? फिलर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? फिलर्स दिए हुए हैं। दिखाई दे रहे हैं आप लोग को सभी को? ये देखो, ये 5th जगह पे आपको भरना है। अब आपको पूछा है बेटा ये 1 की जगह पे क्या आएगा? यू हैव 4 ऑप्शंस की 1 की जगह पे क्या आएगा? 2 की जगह पे क्या आएगा? आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो एक कहानी में आपको बीच बीच में फिलर दे दिए हैं और आपको इस कहानी को कंप्लीट करना है, और इसी को बेटा क्या कहा जाता है? क्लोज टेस्ट, जिसके कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? 5, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि क्लोज टेस्ट जब भी आपको सॉल्व करना होगा तो आप कैसे करोगे। तो आप पहले तो पूरी कहानी को फिलर के साथ ही पढ़ लो, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ही पढ़ लो, और फिर आप दिमाग लगाओ कि इन 4 में से क्या ऑप्शन ज्यादा सूटेड है, क्या आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा, द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर, मतलब जो चॉइसेस हम हमारी लाइफ में, जो भी विकल्प हम हमारी लाइफ में लेते हैं, ये बताता है कि हम क्या हैं। जैसे आप जो विकल्प ले रहे हो तो आपको बताएगा कि आप क्या हो, मैं जो ले रही हूं मुझे बताएगा कि मैं क्या हूं, है ना। वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस, ठीक है। जो एक व्यक्ति की लाइफ होती है ना, वो किसके द्वारा चिन्हित है बेटा? एग्जाम्पलरी चॉइसेस के। एग्जाम्पलरी मतलब जो होता है कि मान लो आप किसी को आदर्श के रूप में बता रहे हो कि फलाना व्यक्ति जो है मेरा आइडियल है, तो अगर किसी को हम आदर्श के रूप में बताते हैं, बहुत अच्छी चीज जो हम बताते हैं ना, तो औरों के लिए जो आदर्श हो, जो किसी के लिए आइडियल हो, वो होता है एग्जाम्पलरी चॉइस। तो आपको बहुत अच्छी चॉइस, वंस लाइफ इज मार्क्ड बाय द, कैसी चॉइसेस के द्वारा होती है? एग्जाम्पलरी चॉइसेस, मतलब बहुत अच्छी, जिसे हम औरों को आदर्श के रूप में बता सके। वन हैज मेड डैश वंस जर्नी, एक व्यक्ति क्या करता है? अपनी जर्नी डैश करता है। द मेगा आइकॉन टाटा रतन, राटा टाटा नहीं है, राटा टाटा है, अच्छा, टाटा वाली जो कंपनी आपने सुनी होगी ना, रतन टाटा की, वो रतन टाटा, ठीक है। द मेगा आइकॉन रतन टाटा हैड डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया, डैश बीइंग अ 7-year-old बॉय, क्या थे वो भैया? 7 साल के बच्चे थे या लड़के थे। हु प्लेड हिज डैश द फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने क्या किया? अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल में प्ले किया, डैश किया, व्हाटसोएवर जो भी है। टू बीइंग मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ अ फैमिली, जो कि निकले किससे? प्लाइट। प्लाइट का मतलब क्या होता है बेटा? दुर्दशा, बहुत बुरी जो हालत होती है ना बेटा, उसे बोलते हैं प्लाइट। अपनी फैमिली की ऑन अ 2-wheeler, किससे निकले बेटा? वो 2-wheeler से निकले। आज आपको रतन टाटा का नाम पता ही होगा,
कौन नहीं जानता, विच बिकेम द जेनेसिस, जो क्या बन गए भैया, जेनेसिस बन गए ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डैश कार, टाटा नैनो के, जो कि भैया अब एक चेहरा है एक कार का, कैसी कार का, नैनो कार तो आपने सुनी होगी, उसी का जेनेसिस है ना। तो यहाँ पे अब आपको पूरी स्टोरी को क्या करना है बेटा, फिल करना है, पूरी स्टोरी को अब आपको क्या करना है, फिल करना है। चलो करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। चलो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। टू द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर, जो चॉइसेस हम अपनी लाइफ में करते हैं वो हमें बताता है कि हम क्या हैं। वंस लाइफ इज डैश मार्क्ड बाय द एग्जाम्पलरी चॉइसेस, एक व्यक्ति की जो लाइफ है ना वो अक्सर कभी नहीं, अक्सर नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, ऑफन मतलब होता है अक्सर, रेयरली मतलब मुश्किल से, और सेल्डम मतलब कभी कभार, ठीक है। तो एक जो व्यक्ति की लाइफ होती है वो कभी नहीं मार्क की जाती बहुत अच्छी चॉइसेस से, या अक्सर या मुश्किल से या कभी कभार। तो यहाँ पे क्या वर्ड अच्छा लग रहा है कि अक्सर जो है एक व्यक्ति की लाइफ है ना वो मार्क की जाती है किसके द्वारा, एग्जाम्पलरी चॉइसेस के द्वारा। एग्जाम्पलरी मतलब अभी हमने कहा बहुत अच्छी चॉइस जिसे हम कह सकते हैं, या जो दूसरों के लिए आदर्श साबित हो। तो अक्सर जो है हम उसे मार्क करते हैं किससे, ऐसी चॉइसेस से जो कि एक बहुत अच्छी हो या आदर्श हो। वन हैज मेड डैश वंस जर्नी, जो अपनी जर्नी में क्या होती है, तो अब आपको सेकेंड ऑप्शन देखना है, सेकेंड ऑप्शन देखना है, जो क्या होती है, एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज मेड डैश वंस जर्नी, जो अपनी जर्नी के साथ साथ चलती है। अपॉन, तो अपॉन तो भैया यहाँ पे मूवमेंट बताता है, तो आपको प्रिपोजिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इनटू, इनटू भी मूवमेंट बताता है जब कोई चीज अंदर होती है, ठीक है। टू वर्ड नहीं होता बेटा, टू वर्ड्स होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आप ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अलोंग, साथ साथ, जो एक व्यक्ति की जर्नी के साथ साथ चलती है। वन हैज मेड अलोंग वंस जर्नी, जो अपनी जर्नी के साथ साथ वो चॉइसेस को चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला है, नंबर 3 का आपको फिल करना है। द मेगा आइकॉन, आइकॉन कौन है, रतन टाटा हैड डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी डिस्क्राइब की, डैश बीइंग अ 7 ईयर ओल्ड बॉय, जो क्या थे, 7 साल के बच्चे थे। कब से जर्नी बताई है, जब से वो 7 साल के बच्चे थे, तो यहाँ पे लड़के थे। तो फॉर, फ्रॉम, थ्रो, दो है, वो दो है मतलब यद्यपि, ठीक है। अबव मतलब के ऊपर, तो 7 साल के ऊपर है, 7 साल से, तो बेटा से को कौन बताता है, फ्रॉम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि फॉर कब लगता है, फ्रॉम कब लगता है, दो मतलब ये कंडीशनल सॉरी कंजंक्शन है, तो ये दो कब लगता है, अबव कब लगता है। तो ये आपको सारे जो वर्ड्स है उनका मीनिंग पता चलना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा किस पे डिपेंड है, तो ये हमारा ग्रामर पे डिपेंड है, ठीक है। जो हमारा क्लोज टेस्ट डिपेंड होता है, इट टोटली डिपेंड ऑन आवर ग्रामर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा क्या आ जाएगा, जल्दी से देखिए। नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, तो जो हमारे रतन टाटा हैं उन्होंने क्या बताई, अपनी जर्नी बताई, जो कि 7 साल से शुरू होती है। फ्रॉम बीइंग अ 7 ईयर ओल्ड बॉय हु प्लेड, जो क्या खेलते थे, हु प्लेड हिज डैश द फ्रीडम स्ट्रगल, जो किसमें, जो क्या करते थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे, है ना। किसी चीज में अगर आप इन्वॉल्व हो तो इन्वॉल्व के साथ बेटा कौन सी फ्रेजल वर्ब लगती है, तो पार्ट इन का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन, टू बी इन्वॉल्व इन। देखो अब ये पार्ट वर्ड है ना, पार्ट के साथ जैसे ही आप प्रिपोजिशन चेंज करोगे वैसे ही मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज। और इस चीज को बेटा क्या कहा जाता है, तो इस चीज को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जैसे आप किसी वर्ब के साथ प्रिपोजिशन चेंज करोगे देन द मीनिंग विल बी चेंज्ड, तो मीनिंग भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे लुक, तो लुक एट का मतलब अलग होता है, इट मींस ध्यान से देखना। लेकिन अगर मैं बोल दूं लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब मीनिंग अलग हो जाता है, मतलब देखभाल करना। तो लुक के साथ अगर आपने एट लगाया तो मीनिंग अलग, लुक के साथ आफ्टर लगाया तो मीनिंग अलग। वैसे ही पार्ट इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में इन्वॉल्व होना। तो भाई साहब किस में इन्वॉल्व थे भैया, फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट इन, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा लास्ट वाला, तो क्या बोला है कि हिज पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल टू बी मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ अ फैमिली, जो किसके द्वारा मूव हुई, उनके जो घर की दुर्दशा थी उसके द्वारा, ऑन अ टू व्हीलर विच बिकेम द जेनेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डैश कार द टाटा नैनो,
जो कि भैया अब चेहरा है किस चीज का, जो हमारी बहुत कैसी कार है, टाटा नैनो कैसी कार है, इकोनोमाइज कार है, इकोनॉमिस्ट कार है, इकोनॉमिकल कार है या इकोनॉमिक कार है। तो यहाँ पे हम किसकी बात बता रहे हैं, कार की। और कार क्या हो जाता है बेटा, नाउन, और नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन की क्वालिटी हमारा बताता है एडजेक्टिव, और इसमें से एडजेक्टिव कौन है, तो वो है इकोनॉमिकल। इस्ट क्या कहलाता है बेटा, वो पर्सन कहलाता है। जैसे डेंटिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिस्ट हो गया, जैसे मान लो कुछ भी जिसमें भी इस्ट लगा हो, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हो गया, तो जो इस्ट लगा होता है वो कौन बताता है, जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गया, तो इस्ट पर्सन को बताता है। लेकिन वो कैसी कार है, इकोनॉमिकल कार है। अच्छा, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती। अब आपको सभी को पता है कि नैनो कार कितनी सस्ती है ना, ऐसा गोल सा डब्बा जो हमारा होता है, तो वो कैसी कार है बेटा, काफी किफायती। अगर आपकी थोड़ी ठीक ठाक सैलरी है तो हर पर्सन जो है वो नैनो तो ले ही सकता है ना, ले सकता है, नहीं ले सकता, हर इंसान नैनो ले सकता है। तो यहां से ये कैसी कार हो जाती है, हमारी किफायती हो जाती है। क्लियर है, तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है बेटा, तो क्लोज टेस्ट वो होता है जो आपको पूरी की पूरी कहानी दी जाएगी और बीच बीच में फिलर्स दिए जाएंगे जिसे आपको फिल करना है। ठीक है, आ गया सभी को समझ में, बढ़े आगे। चलो, अब अगली चीज बेटा क्या पूछी गई है, तो मैंने कहा था आपको एरर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन पूछा गया है। पता है आजकल एक चीज बहुत अच्छी हो रही है, पहले ना ऑप्शन में रहता था नो एरर, पहले ऑप्शन में क्या रहता था, नो एरर भी। अगर आपका पूरा सेंटेंस सही है, अगर आपका पूरा सेंटेंस सही है तो आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता था, नो एरर। लेकिन आजकल जितने भी एसएससी के पेपर हो रहे हैं उन्होंने नो एरर ऑप्शन से ही हटा दिया है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो। तो ये सबसे अच्छी चीज है। पूछो क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एरर ढूंढ नहीं पाते है ना, तो हम कहीं ना कहीं तो एरर ढूंढ ही लेते हैं। हम सोचते नहीं नहीं इतने पार्ट में होगी, इतने पार्ट में होगी, इतने। पर कोई भी इंसान नो एरर पहचानने में काफी उसे मुश्किल होती थी, और अधिकतर एक क्वेश्चन का आंसर तो नो एरर निकल ही जाता था। तो ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब एटलीस्ट आपको पता है कि भैया कहीं ना कहीं तो गलती है। अब कहाँ गलती है, जल्दी से देखते हैं। देखिएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने सुना होगा, हमारे जो राइट्स हैं वो 6 राइट्स होते हैं, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब हम किसी को भी कोई भी चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड बिलीफ, ये वो हक है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने कन्विक्शंस या अपने बिलीफ, जो भी हम सोचते हैं वो हम चीज बता सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीनिंग द राइट, कन्विक्शंस एंड बिलीफ, इतना पार्ट तो सही है। ठीक है, टू एक्सप्रेस वंस ओन, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इतना पार्ट भी सही है। मीनिंग द राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भैया एक्सप्रेस करने की आजादी, तो ये भी सही है। पर यहाँ पे जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आती है, डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं आती। तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स द राइट। क्या हो जाएगा, मीनिंग नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीन्स। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड बिलीफ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, एस या ईएस फॉर्म। तो आपके इस पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर। सी वाले पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला गया है, जल्दी से देखिए क्या बोला जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, हमें दिया हुआ था ना सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स, तो अगला क्वेश्चन अपना किसका है, फिल इन द ब्लैंक्स का। दोज मीनिंग लेस देन 10,000 आर डैश, दोज मीनिंग लेस देन मतलब जिसका जो व्यवसाय है ना, जिसकी जो अर्निंग है, जिसका जो रहन सहन है, अगर वो 10,000 से कम है, आर डैश फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स, वो जो होते हैं इनकम टैक्स पे करने में क्या होते हैं, एडजस्टेड होते हैं। भैया एडजस्ट कर लेते हैं कहीं पे भी। एक्सेप्टेड होते हैं जिन्हें स्वीकार किया जाता है, एग्जेम्प्टेड होते हैं जिन्हें एग्जम्प्ट हटा दिया जाता है, या कलेक्टेड होते हैं जिसे कलेक्ट किया जाता है। तो एग्जम्प्टेड मतलब आपने सुना होगा ना, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होगे तो एग्जम्प्टेड इनकम कहलाती थी। एग्जम्प्टेड इनकम मतलब जिसपे आपका टैक्स नहीं लगता, है ना। तो अगर जिसकी भी अर्निंग है, जिसकी भी मीनिंग मतलब जिसका भी व्यवसाय व्हाटसोएवर, जिसका भी रहन सहन 10,000 से कम का है,
उनको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। और जब भी छूट की बात आती है तो बेटा एक वर्ड आता है क्या, एग्जम्प्टेड। क्या आ जाता है, एग्जम्प्टेड। अगर आप कॉमर्स के बच्चे होंगे तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा, है ना। द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर चीटिंग, कि टीचर ने क्या किया, बच्चे को भैया डैश किया चीटिंग के लिए। तो बच्चे ने क्या किया होगा चीटिंग के लिए, मैडम तारीफ तो नहीं करेगी। प्रेज मतलब क्या होता है, तारीफ, तो ये तो नहीं करेगी। इन्वोक करना, रिफ्यूज, अच्छा मना तो नहीं करेगी, चिल्लाएगी ना, ऐसे ना बच्चा नहीं 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 चीटिंग नहीं करते, बच्चा मना करेगी तो मना भी नहीं करेगी। अब बताओ इन्वोक करेगी या रिब्यूक करेगी, जल्दी से बताओ, इन्वोक करेगी या रिब्यूक करेगी, जल्दी से बताओ। तो इन्वोक का तो पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। तो इन्वोक का मतलब होता है बेटा कि किसी भी नियम या रूल्स को यूज करना, है ना। यूज एनी लॉ और रूल, यूज एनी लॉ या रूल, किसी भी कानून या नियम को प्रयोग करना, वो इन्वोक कहलाता है। और रिब्यूक का मतलब होता है किसी को चिल्लाना, डांटना या झाड़ना, ठीक है। तो अगर टीचर जो है वो बच्चों को क्या करेगी, चिल्लाती है, या रिब्यूक्ड है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब चिल्लाया, कि टीचर ने बच्चों को चिल्लाया क्या करने के लिए, चीटिंग करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, रिब्यूक्ड। तो आपको सारे मीनिंग पता होने चाहिए, तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अच्छा यहां से मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे हमारे काफी कोर्सेज चलते हैं विनर्स ऐप पे, है ना। सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कोर्स आपको चाहिए, आइदर आपको बैंकिंग फाउंडेशन चाहिए, ठीक है, आइदर आपको मैथ्स फाउंडेशन चाहिए, संविदा वर्ग 3 हमारा एमपी टेट चल रहा है, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, हाईकोर्ट, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, वन रक्षक, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं वो सारे हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी कोर्स हमारा ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और अगर इसकी जो भी फीस होगी यू कैन, आप यहाँ पे जो भी हेल्पलाइन नंबर है वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप मेरा कोड लगाते हो ना गाइस TP10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। तो जब भी आप कोई भी कोर्स परचेस करने जाएं तो आप प्लीज मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको यू विल गेट 10% ऑफ, है ना। तो कोई भी कोर्स है, जैसे अभी हमारा CHSL का कोर्स आने वाला है ना। अगर आपको पूरी इन एंड आउट तैयारी करनी है ना, अगर आपको सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, इंग्लिश, और बहुत अच्छी तैयारी करके अगर आपको पेपर देना है, तो हमारा CHSL का कोर्स भी आने में है। तो आप अगर उसे भी परचेस करोगे और अगर इफ यू अप्लाई माय कोड देन यू विल गेट 10% ऑफ, है ना। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अच्छा ये आपको यहीं पे मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ, इसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हमारा जो कोर्स CHSL का आने वाला है कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है बेटा, जो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जिसकी फीस काफी ज्यादा हम लोगों ने कम रखी है, इट इज जस्ट 1299, सिर्फ इतनी है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको, मैथ्स मिलेगा, साइंस मिलेगा, लेकिन मैथ्स और साइंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। इंग्लिश आपको मेरी क्लासेस लाइव मिलेंगी, सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको रीजनिंग, जीके, जीएस सब लाइव मिलेगा, सब लाइव रहेगा, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस मटेरियल, नोट्स, टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोड, सारे ऑप्शंस यू हैव। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा जो है लास्ट में करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा अब आ गया है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन, ठीक है। हमने वॉइस की बात की थी ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया है। सिताब आस्क्ड हिज मदर, सिताब ने अपनी मम्मी से पूछा, हैज इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट। उन्होंने मम्मी से क्या पूछा कि भैया पूरी रात क्या बारिश हो रही है ना। हैज इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट हो रही है। तो यहाँ पे जब भी बेटा, जब इसको हम वॉइस में चेंज करते हैं, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम चेंज करते हैं तो हम ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिताब आस्क्ड हिज मदर, जब भी हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम एक कनेक्टर लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इफ या वेदर। जब हमारी क्लासेस लगेंगी तो मैं आपको पूरा नरेशन के नियम बताऊंगी कि कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लग जाता है, इफ या वेदर लग जाता है। इन्होंने क्या लगा दिया, इफ। इसके बाद जो हैज और बीन है, मतलब ये कौन सा टेंस है बेटा, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज बीन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। मतलब आपको नीचे कौन दिखना चाहिए, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
हैज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। अगर सिर्फ आपको इतना पता हो कि हैज बीन, हैड बीन में चेंज हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिर अब आपका एक एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, है ना। तो रिजर्व, जो काफी रिजर्व रहता हो, है ना, सीमित रहता हो, रिजर्व रहता हो। जैसे मान लो कि मैं आपको कुछ बात नहीं करती, आपसे कुछ शेयर नहीं करती, तो मैं किस नेचर की हो गई? रिजर्व नेचर की। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रेटिसेंट। रेटिसेंट का भी मतलब होता है अल्पभाषी, वन हु टॉक्स लेस, जो बहुत कम बात करता हो। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा। फॉरगिविंग मतलब माफ करना। कॉवर्डली मतलब होता है जो डरपोक हो। कॉवर्ड मतलब क्या होता है? डरपोक, कॉवर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। जो इंसान रिजर्व्ड होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? फ्रेंडली। ठीक है, आया सभी को समझ में? चलो, अब आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अब आपसे एक क्वेश्चन पैरा जंबल का पूछा गया। अभी मैंने आपसे बोला था पैरा जंबल क्या होते हैं बेटा, कि 4 सेंटेंस को उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे जमा देंगे और आपको बताना है कि सही सीक्वेंस क्या है। तो जो सीक्वेंस है उसके ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं। तो अब ये जो पैरा जंबल है या शफलिंग ऑफ सेंटेंस है या शफलिंग ऑफ पैसेज है, इसे आपको सबसे अच्छा तरीका अगर मैं बताऊं तो आपको हमेशा इसे ऑप्शन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है इसे? आपको हमेशा ऑप्शन से। आप उठाओ कि कहां से कहानी की शुरुआत हो सकती है। देखो, 1 सेकेंड में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल, क्या कहानी की शुरुआत यहां से हो सकती है? नहीं भैया, ए से शुरुआत नहीं हो सकती, ऑप्शन ए तो गायब। ही नीड्स अ बाइसिकल, उसे बाइसिकल की जरूरत थी, किसे? नहीं पता। तो क्या बी से शुरुआत हो सकती है? देखो बी से तो है भी नहीं, है ना। द फिल्म डॉच इज अबाउट अ यंग ईरानियन विलेज बॉय, जो फिल्म डॉच है वो किसके बारे में है? एक युवा ईरान का लड़का है उसके बारे में। तो यहां से शुरुआत हो सकती है, सी से शुरुआत हो सकती है। बट द ओनली इलिटरेट पर्सन, लेकिन केवल जो इलिटरेट है, जो बिना पढ़ा लिखा इंसान है, तो डी से शुरुआत नहीं हो सकती। तो ए और बी तो ऑप्शन ही गया। ठीक है, ऑप्शन से जाओ। अब सी के बाद क्या सूट हो रहा है? सी के बाद बी जम रहा है या सी के बाद ए जम रहा है? फटाफट आंसर दे दोगे आप। तो जो फिल्म डॉच है वो किसके बारे में है? एक यंग ईरान के गांव के लड़के के बारे में है। ठीक है, बी पे आते हैं। तो उसे किसकी जरूरत थी बेटा? उसे एक बाइसिकल की जरूरत थी टू विन द बाइसिकल रेस विच वुड हेल्प पे ऑफ हिज फादर्स डेब्ट। उसे एक साइकिल की जरूरत थी, जिस साइकिल, क्योंकि क्या जीतना था उसे? साइकिल रेस जीतना था, जिससे वो क्या कर सकता था? अपने बाप के, अपने पिताजी के जो कर्जे हैं उसको क्या कर सकता था? चुका सकता था, पे ऑफ कर सकता था। ठीक है, इसके बाद बी जम रहा है। इसके बाद ए पे आओ। इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल, उस बाइसिकल को खरीदने के लिए ही प्लान्स टू विन सम प्राइज मनी, उसने क्या सोचा कि वो थोड़ा प्राइज मनी जीत जाए। बाय टीचिंग एन इलिटरेट पर्सन हाउ टू रीड एंड राइट, वो क्या करेगा? वो भैया सिखाएगा किसको? इलिटरेट, जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उन्हें सिखाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। तो इसके बाद ए भी सूट कर रहा है। इसके बाद डी, बट द ओनली इलिटरेट पर्सन इज अ 90-year-old वुमेन, लेकिन केवल एक इलिटरेट पर्सन थी जो कि कितने साल की थी? 90 साल की एक बुजुर्ग औरत थी। हु इज इल टेम्पर्ड एंड डजंट विश टू लर्न एनीथिंग, जो कि इल टेम्पर्ड थी। इल टेम्पर्ड का मतलब पता है? गुस्से वाला। हम बोलते हैं किसी को शॉर्ट टेम्पर होना, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आना, जो बिल्कुल कुछ नहीं सीखना चाहती थी, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। मतलब आपको ये देखना है कि कौन सा सीक्वेंस सबसे अच्छे से जम रहा है और आपको ये चीज किससे सॉल्व करनी है? ऑप्शन से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन पैरा जंबल के आते, एक हो गया, एक और आएगा। चलो, एक और आपसे एंटोनिम पूछा गया है, किसका? एनिग्मा का। किसका पूछा गया है? एनिग्मा का। एनिग्मा क्या चीज होती है भैया? एनिग्मा मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा कह सकते हैं पेचीदा हो, है ना, हार्ड टू अंडरस्टैंड वी कैन से, जो चीज समझने में बहुत मुश्किल दे, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज हो जाती है पेचीदा। पेचीदा, है ना। पेचीदा की शायद स्पेलिंग इधर से चालू होती है, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है मेरी, है ना। तो पेचीदा को क्या बोलते हैं बेटा? पेचीदा का उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज कठिन है समझने के लिए और कोई चीज बहुत इजी हो, तो क्लैरिटी, है ना। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? क्लैरिटी, जो एकदम क्लियर हो, पता हो भैया कैसे यूज करना है, क्या करना है, एकदम क्लैरिटी हो, है ना। और एक चीज होती है एनिग्मा, दैट इज पेचीदा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्ट्री क्या होता है बेटा? मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? और चैरेड, चैरेड का मतलब क्या होता है? चैरेड का मतलब होता है कोई भी झूठी घटना या कोई भी झूठी सिचुएशन। वी कैन से फॉल्स
इवेंट या सिचुएशन, कोई भी फॉल्स इवेंट या सिचुएशन को क्या बोलते हैं? चैलेंज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लैरिटी। चलो जस्ट अब इसका देखिएगा, नो इम्प्रूवमेंट। यस, मैंने कहा था नो इम्प्रूवमेंट का सवाल आता है। नो इम्प्रूवमेंट मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दी जाएगी कि इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो। अगर ये बेटा शब्द सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। अगर ये शब्द सही है तो आपका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। पढ़ो चलो। द राइजिंग प्राइजेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम, जो जरूरी फूड आइटम होते हैं उनकी बढ़ती हुई कीमत, है ना, हैव प्लेस्ड एन वेटी बर्डन ऑन द पुअर, उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा जो है बोझ डाल दिया किस पे? गरीबों पे। अब यही होता है, जैसे ही प्राइस बढ़ जाते हैं तो बेचारे गरीब पे क्या आ जाता है? बोझ आ जाता है। तो क्या बेटा ये वेटी वजन के लिए सही है क्या? नहीं, सही तो नहीं है। आंसर तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, लाइटेस्ट, लाइटेस्ट का मतलब होता है बहुत हल्का, तो ये तो वजन बढ़ाता है ना, गरीबों पे क्या करता है? वजन बढ़ाता है। और लाइटेस्ट मतलब होता है सबसे हल्का, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, तो ये सही है। क्या हो जाएगा ये? ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब होता है एकदम तुच्छ, गंदा क्वालिटी, तुच्छ जो हम बोलते हैं, आपने हिंदी में सुना होगा, उसे क्या बोलते हैं? ट्राइवियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनॉर्मस बर्डन, बहुत ज्यादा जो है बोझ डाल देता है किस पे? गरीबों पे। किस पे? गरीबों पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। चलो नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ये आपको वन वर्ड बताना है। वन वर्ड, हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, ऐसा व्यक्ति, भैया ऐसी चीज जिसमें कोई नैतिकता ना हो, जिसे कोई मोरल नैतिक सिद्धांतों के बारे में ना पता हो, मतलब जिसको जो मर्जी होती है वो करता है, जिसको जो बोलना है वो करता है, सोच समझ के जो कोई काम नहीं करता, अपने सिद्धांतों पे नहीं चलता, उसे बोलते हैं अनस्क्रूपुलस। क्या बोलते हैं? अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस मतलब क्या होता है? बेईमान कह लो ऐसे व्यक्ति को, जो किसी की नहीं सुनता, जो मोरल प्रिंसिपल्स पे नहीं रहता। मिस्चीवस मतलब होता है शरारती, मिस्चीवस। अनअवेयर जो कि अजागरूक हो। एथिकल मतलब जो एथिक्स पे चलता हो, है ना, नैतिकता पे चलता हो। तो अनस्क्रूपुलस होता है वो व्यक्ति, दैट इज बेईमान टाइप का, है ना। चलो नेक्स्ट आएगा, एक और देखो पैराजंबल आपको दिया हुआ है। मैंने कहा था 2 पैराजंबल पूछता है, तो एक और पैराजंबल दिया हुआ है। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शन गिव्स देयर ऑर्डर। अब यहां देखो बिहाइंड देम, मैंने कहा था इसे ऑप्शन से जाइएगा, ऑप्शन से जाइएगा। तो क्या बिहाइंड मतलब होता है पीछे, उनके पीछे, तो ए से चालू हो सकता है क्या? नहीं, तो ए से तो चालू नहीं हो सकता। ठीक है, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स। भैया कौन सा एम्परर, कौन सा राजा जो है, कौन सा राजा जो है, तो बी से भी चालू नहीं हो सकता। अब डी अपने 2 ऑप्शन है, देखो अब क्या हो सकता है। तो अगर मैंने बोला डी से, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब डी से ही चालू हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्क। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या हुआ, एक वॉली आई गन्स की। ठीक है, वॉली मतलब इतना है एक पूरा का पूरा ग्रुप, मतलब गन्स का साथ में जो शूट करना है ना, साथ में शूट करते हुए आए गन्स के। अनाउंसिंग, किसको अनाउंस किया भैया? कि बहादुर शाह जफर, आपने सुना होगा ना, मुगल राजा, वो एंट्री ले रहे हैं कहाँ पे? मॉस्क में। मॉस्क मतलब क्या होती है? मस्जिद। तो मस्जिद में एंट्री ले रहे हैं, तो डी सही हो रहा है। अब इसके बाद बी आ रहा है क्या? तो द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय, सही है। अच्छा, इसके बाद सी आ रहा है एट द एंड, भी आखिरी में, तो सी तो नहीं जम रहा, सी तो नहीं जम रहा, तो देखते से आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर आपने सिर्फ 2 लाइन भी जमा ली ना बेटा, तो आगे की स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेव योर टाइम और आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे ही देखा कि डी के बाद सी नहीं जम रहा है, डी के बाद बी जम रहा है, तो फटाफट से आंसर लगा के और आगे बढ़ जाइएगा, पूरी स्टोरी जमाते हुए मत बैठना। ठीक है, पर अभी तो मैं आपको जमा के बता देती हूँ, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हुआ भैया? द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हेड द प्रोसेशन। मतलब जो एम्परर था इज एस्कॉर्टेड बाय, एस्कॉर्ट मतलब होते हैं जो उनके साथ रक्षक पीछे चलते हैं, तो उनके द्वारा वो आया रहा था बाय डेकोरेटेड एलिफेंट्स। किसके साथ? उनके साथ 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स थे। हु हैड द प्रोसेशन, जो भी प्रोसेशन मतलब होता है, दो चार मतलब होते हैं। प्रोसेशन मतलब एक बारात, प्रोसेशन मतलब पूरी सभा, तो जो सभा को क्या कर रहे थे? हेड कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद ए,
बिहाइंड देम कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स, उन्हीं के पीछे कुछ कैमल्स थे जिनके साथ क्या था, कुछ ड्रम्स थे, स्मॉल गन्स थी, छोटी छोटी गन्स थी। उसके बाद क्या था, एट द एंड और अंत में कौन आया, कम द प्लेटून्स ऑफ सोल्जर्स इन द रोज ऑफ टू, दो रो में जो है सोल्जर्स का झुंड आया, ठीक है, पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाटून्स, ठीक है, प्लाटून्स आए थे। तो ये हो गया अपना। चलो नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट वापस से आपसे क्या पूछी गई है, एरर। मैंने कहा था 2 या 3 एरर पूछी जाती है, तो 2 अभी ये दूसरी एरर है। माई होटल इन गोवा, जो मेरा होटल था गोवा में, हैड अ वंडरफुल व्यू, उसका बहुत सुंदर दृश्य था, काय का, समुद्र का दृश्य था, इन द विंडो, विंडो में या विंडो से, कहां से था, विंडो में था या विंडो से था। तो मैंने कहा ये जो मेरा होटल था ना गोवा में, उसका बहुत अच्छा सा दृश्य था, समुद्र दिख रहा था, कहां से, अब विंडो में दिखेगा, विंडो से दिखेगा, तो विंडो से दिखेगा। तो यहाँ पे प्रिपोजिशन की एरर है, मतलब किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा। चलो अभी मैंने आपसे पूछा था ना, यही आपके पिछले साल के पेपर में 1 वर्ड पूछा गया था, ये 1 वर्ड आया था, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली, जो भैया सीधे और उल्टे दोनों हाथ को इक्वली ऑपरेट कर सकता है, यूज कर सकता है, उससे क्या कहा जाता है। जैसे अपना 3 इडियट का वायरस है ना, तो वायरस भाई साहब को क्या कहा जाता है, एम्बी डेक्स्ट्रस। कैसे याद रखोगे, देखो एम्बी का मतलब क्या होता है, 2, तो दोनों हाथ 2, ठीक है। और अपन जब लिखते हैं तो हाथ कहां पे रखते हैं, डेस्क पे, कहां पे रखते हैं, डेस्क पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या हो जाता है, एम्बी डेक्स्ट्रस। तो याद रखना एम्बी मतलब 2, और अपन जब लिखते हैं तो हाथ कहां पे रखते हैं, डेस्क पे, तो डेस्क से याद रखना, डेस्क पे रखते हैं तो डेस्क से याद रखना। तो ऐसे आप मीनिंग थोड़े से ऐसे घुमा फिरा के याद किया करो, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्लियर है। अनस्किल्ड मतलब अकौशल, जिसमें कौशल ना हो, जो एक्सपर्ट ना हो, इनएक्सपर्ट, लेफ्ट हैंडेड मतलब उल्टे हाथ जो यूज करता हो, पर ये तो दोनों हाथ यूज करता है ना। चलो नेक्स्ट आइएगा, 22nd नंबर का क्वेश्चन, क्या बोला है, पेसिव जी, एक एक्टिव पेसिव का क्वेश्चन और एक नरेशन का क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस हैज शॉट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। दिल्ली पुलिस ने जो है एक शॉट लिया है, किस पे, एक शॉट लिया है एजुकेशनल वीडियो पे, जो कि ट्रैफिक रूल्स को बता रहा है स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हैज है, और हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, मतलब ये टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो याद रखिएगा जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव वॉइस चेंज करते हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, बीन लग के, किसमें, बीन लग के। तो कहाँ हैज बीन लगा हुआ है, कहाँ इसमें लगा है क्या, नहीं, इसमें लगा है क्या, नहीं, इसमें हैज बीन लगा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है, इसमें हैज बीन लगा है क्या, नहीं। तो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है हैज बीन या हैव बीन में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने पेसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के नियम पढ़े होंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं। फिर आपका नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आया है ना। तो क्या लिखा है, इंडिया हैज लॉस्ट अ वेटेरन एक्टर। इंडिया जो है खो चुका है अपने एक वेटेरन एक्टर को। वेटेरन का मतलब होता है जो किसी भी चीज में बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत हुनर हो, जिसमें दक्ष व्यक्ति को बोलते हैं वेटेरन, ठीक है। आर्मी वगैरह या नेवी के लोगों को भी जो रिटायर हो जाते हैं उन्हें भी वेटेरन कहा जाता है। तो हमने जो है, इंडिया ने खो चुका है एक वेटेरन एक्टर, एक दक्ष एक्टर को जो बहुत एक्सपर्ट था, विद द डिक्रीज ऑफ श्री राम लेगू। मतलब किसके खो जाने के बाद, तो भैया डिसीज मतलब होता है मर जाना, ठीक है। पर डिसीज यहाँ पे वर्ड अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे किसी के भी खत्म होने को, किसी भी चीज के खत्म होने को क्या बोलते हैं, विद द डिसीज ऑफ श्री राम लेगू, कि भैया श्री राम लेगू के साथ। तो किसी भी चीज के खत्म होने को ज्यादा अच्छा वर्ड होता है डिमाइस, क्या बोलते हैं, डिमाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा विद द डिमाइस ऑफ श्री राम लेगू, ठीक है। बेरीवमेंट का मतलब आपको पता होगा, बेरीवमेंट का भी मतलब यही होता है किसी के भी जाने का, क्लोज रिलेटिव या वगैरह जो हमें गम होता है, जो हमें फील होता है, उसे बेरीवमेंट कहते हैं, बेरीवमेंट, ठीक है। पर इसका आंसर क्या होगा, किसी भी चीज के खत्म होने को क्या बोलते हैं, डिमाइस कहते हैं। कोई भी चीज खत्म हो रही है, दैट्स कॉल्ड डिमाइस, है ना। उसका उत्थापन, मतलब एक तो उठना होता है, एक तो विस्थापन होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, आपसे फिर एक इडियम फ्रेज पूछा गया है। मैंने कहा था 10 क्वेश्चन आपके वोकैब से आएंगे। एक इडियम फ्रेज पूछा गया है, अ पीस ऑफ केक। जैसे मैंने बोला दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, है ना, ये तो मैं आराम से कर लूंगी, बहुत इजी काम है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। सिर्फ एक केक का क्या है, पीस है, मतलब मेरे लिए कोई भारी भरकम बात नहीं है, मतलब क्या है, समथिंग इजी, बहुत ज्यादा इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, सीरियस गंभीर नहीं है, अम्यूजिंग, मतलब जिसको हम अम्यूज कर सके, मनोरंजन ले सके, मजे ले सके, तो अम्यूजिंग नहीं है, कैसा है, काफी इजी है। जैसे मैंने बोला लिफ्टिंग दिस टेबल इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब ये टेबल को उठाना तो मेरे लिए काफी इजी है, लिफ्टिंग दिस टेबल इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक है, इज अ पीस। चलो अब आखिरी एक और वापस रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो देख रहे हो आप, 2 रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड पूछे, 2 हमारी इडियम फ्रेज पूछी है, 2 वन वर्ड पूछे, 2 सिनोनिम्स पूछे और 2 एंटोनिम्स, मतलब 10 क्वेश्चन तो आपके वोकैब के फिक्स हैं, ठीक है। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मतलब होता है कि एम्बैरेस होते हैं हम लोग, है ना, अंडर, अच्छा एम्बैरेसमेंट में डबल आर आता है, याद रखिएगा, एम्बैरेसमेंट में डबल आर आता है, तो ये स्पेलिंग गलत है। अंडर गारमेंट, तो गारमेंट की स्पेलिंग सही है। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट की स्पेलिंग भी सही है, डबल एन आता है, UNCMENT, है ना। रीसेटलमेंट, डबल टी आता है, LEMNT, ये भी सही है। पर एम्बैरेसमेंट में याद रखिएगा, बैरस, BARRASSMENT, एम्बैरेसमेंट, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा, जिस भी शब्द के, ठीक है, जैसे यहाँ पे याद रखना, जिस भी शब्द के बेटा लास्ट में मेंट लगा होता है, ये मेंट कहलाती है क्या, नाउन। तो नाउन पहचानने की भी बेटा कुछ नियम होते हैं, जिस भी वर्ड के लास्ट में शन लगा होता है, TION या SION, कंफ्यूजन, सजेशन, है ना, इंफॉर्मेशन, या जिस भी शब्द के लास्ट में क्या लगा होता है, मेंट लगा होता है, या नेस लगा होता है, श्योरनेस, इलनेस, है ना, तो नेस लगा होता है, ये सारी क्या होती हैं बेटा, ये सारी होती हैं नाउन। क्या होती हैं, नाउन। चलो तो ये हो गए बेटा आपके 25 क्वेश्चन, है ना। तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं हमारी वोकैब से, 10 क्वेश्चन आते हैं हमारी ग्रामर से, और 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे पैसेज या क्लोज टेस्ट से। तो होप सो आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो, और जो आज मैंने आप लोग को पढ़ाया वो आपको जो है विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आप हमारा बैच परचेस करना चाहते हो तो जल्दी से विनर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी कोर्स आप परचेस कर रहे हैं यू कैन यूज माय कोड TP10, है ना। और आपको वैसे तो मैंने कोर्स के बारे में सारा कुछ बता ही दिया था, एक बार मैं आपको वापस से उसकी जानकारी दे देती हूँ, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना जी। अच्छा, यहां तक किसी को भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना, अगर आपको कोई भी परेशानी समस्या हो तो आप जो है मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोगों को, या फिर हमारा जो चैनल है वो आप लोगों को वहां पे सब कुछ बता देगा। CHSL का मैंने आप लोगों को कहा था, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि भैया CHSL का अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं गाइज, तो आप लोगों को जो है 1299 में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। एवरीथिंग यू विल गेट देयर, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारी शीट्स मिल जाएंगी, कोई भी आपको जो है टेंशन लेने की वहां पे जरूरत नहीं रहेगी। तो आप मेरा कोड वहां पे यूज कर सकते हो। और यस 15 फेब से हमारा वो कोर्स चालू हो रहा है ना, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने की कोशिश करिएगा, ताकि हम 15 फेब को फिर आराम से मिल सके, बातें बातें कर सके, और एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि जो आपके 10 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं, और जो क्लोज टेस्ट में भी आपसे क्वेश्चन ग्रामर के पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल गलत ना हो। वोकैब कैसे, क्या, कितनी, कैसे पढ़नी है, किस तरीके से, जैसे हमने एम्बीडेक्स्ट्रस पढ़ा, तो आई गेस अब आप एम्बीडेक्स्ट्रस कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि एमबी मतलब 2 और अपन लिखते किसमें, डेस्क पे, तो डेस्क से याद रखना डेस्क, डेस्क से याद रखना डेस्क, तो याद हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। तो गाइज अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो यू कैन कमेंट बिलो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। और जल्दी से जल्दी कोर्स लेके फिर हम लोग मिलते हैं हमारी क्लास में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।